समय एक ऐसा खजाना है जिसे खोने पर वापस नहीं पाया जा सकता। यह एकमात्र संसाधन है जो हर व्यक्ति के पास समान मात्रा में होता है, लेकिन इसे कैसे उपयोग करना है यह हर किसी पर निर्भर करता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने समय के महत्व को जीवन में देर से समझा, और जब तक वह इसे समझ पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समय के मूल्य को समझने की कोशिश करें। अध्याय 1, विलासिता की दुनिया। राहुल एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। पढ़ाई में औसत, लेकिन सपने बड़े बड़े। गांव से शहर जाने के बाद उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। शहर के चकाचौंध ने उसे विलासिता की ओर खींच लिया। दिन रात पार्टियों में समय बिताना और काम को टालना उसकी आदत बन गई। राहुल का मानना था कि जिंदगी मौज मस्ती के लिए है। वह अपने दोस्तों से कहता, समय तो बहुत है, जब काम करेंगे तब करेंगे, अभी तो जिंदगी जीने का मजा लो। अध्याय 2, पहला झटका। समय बीतता गया और राहुल की नौकरी में उसकी लापरवाही दिखने लगी। काम अधूरा रहता, डेडलाइन मिस होती और धीरे धीरे उसका प्रदर्शन खराब होने लगा। कंपनी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह परेशान था, लेकिन उसे लगता था कि वह जल्दी ही दूसरी नौकरी पा लेगा। उसने महीनों तक प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब वह समझने लगा था कि उसने कितना समय बर्बाद किया है। अध्याय 3, एक नया दृष्टिकोण। एक दिन राहुल अपने गांव लौट आया। वह निराश और हताश था। गांव में उसके पिताजी ने उसे खेतों में काम करने के लिए कहा। पहली बार उसने मेहनत से काम करना शुरू किया। खेतों में समय की पाबंदी और हर काम के लिए सही समय का महत्व उसे समझ में आया। उसके पिताजी ने उसे एक कहानी सुनाई। समय एक नदी की तरह है जो कभी भी वापस नहीं लौटती। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही अपने जीवन में सफलता पाता है। यह बात राहुल के दिल को छू गई। अध्याय 4, नया सफर, नया सबक। राहुल ने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि शिक्षा के माध्यम से वह अपने जैसे कई लोगों को समय का महत्व समझा सकता है। अब वह हर दिन का एक शेड्यूल बनाता और उसी के अनुसार चलता। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन पर काम करना शुरू किया। अब वह अपने समय का सदुपयोग करता और दूसरों को भी प्रेरित करता। अध्याय 5, सफलता की ओर। राहुल ने अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू किया और एक नई नौकरी के लिए अप्लाई किया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू में गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने का मौका मिला। अब राहुल समय का महत्व समझ चुका था। वह हर पल को पूरी लगन और ईमानदारी से जीता। उसकी सफलता ने उसके दोस्तों और परिवार को भी प्रेरित किया। उपसंहार, राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय सबसे बड़ा खजाना है। यदि हम इसे सही दिशा में उपयोग करें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि यही वो दौलत है जो वापस नहीं आती।